हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं आपके स्कूल बंद होने के कारण पढ़ाई रुक सी गई है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कि मैं आपकी पढ़ाई जो है उससे आपको अटैच रख सकूं। इसलिए मैं 9th की साइंस के चैप्टर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज़ में बने रहने के लिए आपने क्या काम करना है, इस जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है और आने वाली लगातार वीडियोस के साथ में जो है आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर हमारी सराउंडिंग में जो हम आसपास देखते हैं वो सारा कुछ जो है वो मैटर ही है। जैसा कि आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग, वो सारी चीज़ें जिसका कुछ शेप होता है, साइज़ होता है, टेक्सचर होता है यूनिवर्स में, वो कोई भी मटेरियल, ठीक है, जिसको हम मैटर नाम दे सकते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ें जिनका कुछ ना कुछ शेप हो, साइज़ हो और क्या हो, वॉल्यूम हो। ओवरऑल मेरे कहने का क्या मतलब है, एक तो वो कुछ ना कुछ स्पेस गेन करते हों और कुछ ना कुछ उनका क्या हो, मास हो। तो वो सारी चीज़ें किसके अंडर में आएंगी, आपकी मैटर के अंडर में आएंगी। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंस द अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर देयर सराउंडिंग। तो इंसान जो है काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है अपनी सराउंडिंग्स को जानने के लिए, और जिसमें से उसे सबसे पहले 5 बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जाना, जिन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं, जिसमें हमारा एयर आता है, अर्थ आता है, फायर, स्काई और वाटर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार जो है हर एक चीज़ जो कि लिविंग है या फिर आपका नॉन लिविंग है, वो इन्हीं बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती थी। मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एवॉल्व किया, जो आपका मैटर होता है वो 2 तरीके में आपका एग्जिस्ट करता है। एक तो उनकी फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूसरा उनका कुछ केमिकल नेचर होता है। इस चैप्टर में जो है हम फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में जानेंगे। आई होप इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में अब आपको थोड़ा थोड़ा सा पता चल गया है। तो अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि जो आपका मैटर है उसका फिजिकल नेचर एक्चुअल में है कैसा, वो बाहरी तौर पर होता कैसा है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी जो चीज़ें हैं वो आपकी कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं। तो काफ़ी लंबे समय से 2 स्कूल हैं हमारे जो कि थॉट्स देते हैं हमारे रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, यानी कि आपका जो मैटर है वो किस नेचर का होता है। एक स्कूल जो है वो मानता है कि जो आपका जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड हो गया, वेयर एज जो आपका सैंड पार्टिकल हैं, इनके जो साइज हैं इनमें कुछ ना कुछ जो डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, साइज में तो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ताकि जो है हमें पता चल जाए कि जो मैटर है वो किस तरीके का नेचर है उसका। इट इज़ कंटिन्यूस एज द पार्टिकुलेट। तो इसमें क्या किया है, इसमें जो है पार्टिकल के आपने वाटर लिया है जिसे आधा भर दिया गया है, और उसमें हमने क्या काम किया है, कुछ थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट मिलाया है और उसे स्टायर कर लिया है ग्लास रॉड से। और ये हमसे कह रहा है कि आप इसका जो वॉल्यूम है वो आपने पहले भी जांच कर लेना था, और जब आपने सॉल्ट या शुगर मिलाया है उसके बाद में भी जो है आपने जांच करना है। तो होता क्या है, जो वाटर के बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा वहाँ पर आकर क्या होगा, जो आपका सॉल्ट या फिर शुगर था वो आपका वाटर के स्पेस के बीच में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम है वो आपकी रिमेन सेम रहेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका जो मैटर होता है उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है।
हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे तक हो सकते हैं। इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए आप एक्टिविटी करने के लिए घर में भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी ले सकते हैं, उसमें जो है कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक ढक्कन आप जो है डेटॉल डाल दीजिए। अब जो एक और वाटर का ग्लास है उसे ले लीजिए। अब जब डिटॉल वाला आपने ग्लास लिया है उसमें से एक जो ढक्कन है पानी भर के आप साफ पानी में डाल दीजिए, तो क्या होगा, जो डिटॉल की खुशबू है वो दूसरे गिलास में भी आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हमने एक थर्ड ग्लास लिया है जिसमें एकदम फ्रेश वाटर है। अब हमने जो सेकंड ग्लास लिया था उसमें से एक और ढक्कन लेंगे या फिर स्पून लेंगे और उसमें से दूसरे वाले जो हमारा यानी कि हमने जो तीसरा ग्लास लिया था उसके अंदर डाल देंगे। अब ऐसा करते हुए क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डेटॉल की खुशबू है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। यानी कि होगा क्या, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बीकर ए से तो उसमें सबसे ज़्यादा खुशबू होगी, और अगर हम जाएं फोर्थ या फिफ्थ बीकर तक तो जो आपका पांचवा बीकर है उसमें जा कर के बिल्कुल ही स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो आपके पार्टिकल थे वो बीकर ए में सबसे ज़्यादा थे, बी में उससे कम हुए, सी में उससे कम हुए, डी में उससे कम हुए और ई में उससे भी कम हुए। तो इस तरीके से आपके जो लगातार पार्टिकल्स हैं हमें पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स साइज, यानी कि पार्टिकल का साइज कितना ज़्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार किस तरीके से जो है मूव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो एयर होती है वो लगातार मूव करती रहती है ना। तो जो आपकी एयर होती है वो लगातार मूव करने की वजह से क्या होगा, आपकी वो रैंडमली इधर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती रहती है। तो इसके लिए क्या एक्टिविटी दी हुई है, जरा एक्टिविटी को पे आते हैं। पुट एन अनलिट insect stick in a corner of your class. How close do you have to go near to get its smell? यानी कि अगर एक अगरबत्ती जो है हम एक किसी कमरे के कॉर्नर पे लगा देते हैं और हम दूसरे कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा, जो खुशबू है वो हम तक पहुंचने में टाइम लेगी, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास में जाते हैं तो हमें खुशबू अपने आप से नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही रैंडमली धीरे धीरे से मूव करते हैं। इसके लिए आपको डिफ्यूज़न के बारे में पता होना चाहिए। डिफ्यूज़न क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ती है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। चलिए ठीक है, और क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमने अभी एक और पढ़ ली थी। एक और क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। आपके जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उनके बीच में स्पेस होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऊपर बता दिया था आपको, जो डेटॉल वाला एग्जाम्पल बताया था। दूसरे मैंने ये बता दिया है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मूविंग। चलिए आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए क्या है, यहाँ पर एक गेम बताया हुआ है कि इसमें क्या काम करना है। आपके जो ग्रुप्स होते हैं उसमें एक तो कुछ लोगों ने बिल्कुल हाथ को जो है बिल्कुल बाजू से पकड़ा हुआ है, कुछ ने जो है बिल्कुल आपका जो पाम होता है वहाँ से पकड़ा हुआ है, और कुछ ने जो है एक थर्ड जो ग्रुप है उसने केवल फिंगर से पकड़ा हुआ है। तो कौन से वाले पार्टिकल आसानी से जो है छूट जाएंगे, जिन्होंने फिंगर से पकड़ा हुआ है वो वाले आसानी से छूट जाएंगे, जिन्होंने पाम से पकड़ा हुआ है वो दूसरे नंबर पर, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनकी रहेगी जिन्होंने क्या किससे पकड़ा है, बाइसेप से जो है हाथ को पकड़ा हुआ है, तो उनकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसमें बताया हुआ है। तो ऊपर वाली जो एक्टिविटी है वो ये हमें बताती है कि जो मैटर होता है वो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि मैटर के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट रह सकें,
ठीक है, फॉर द वन काइंड ऑफ द मैटर टू अनदर, यानी कि एक जो मैटर है वो दूसरे मैटर के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। इसके बाद में है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी, तो तब तक वेट कीजिए और कोशिश कीजिए जो इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हैं तो आप जो हैं बिल्कुल सही तरीके से जो चैप्टर है उसे समझ रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।